हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रत्यास्थ बहुलकों में प्रत्यास्थ गुण किस कारण से होता है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें प्रत्यास्थ बहुलकों के बारे में। प्रत्यास्थ बहुलक, तो बच्चों प्रत्यास्थ बहुलकों में आपस में जो श्रृंखलाएं होती है वो दुर्बल वंडर वॉल बलों के कारण आपस में आकर्षित रहती है या अन्योन्य क्रिया दर्शाती है। तो उन अन्योन्य क्रियाओं के कारण वो कैसी होती है, स्प्रिंगाकार होती है, स्प्रिंग नुमा होती है। वो श्रृंखलाएं स्प्रिंग नुमा होती है। तो उनके इन वांडरवॉल बलों के कारण उनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण आता है। तो बच्चों हम बात करते हैं प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में। तो किसी प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रबर के बारे में बात करें। तो किसी प्रत्यास्थ बहुलक अगर हम बात करें किसी प्रत्यास्थ बहुलक की, जैसे सिस पॉलीआइसोप्रीन, तो हम बात करते हैं किसी प्रत्यास्थ बहुलक जैसे सिस पॉलीआइसोप्रीन की बात करें तो ये पॉलीआइसोप्रीन क्या प्राकृतिक रबर भी है। इसे प्राकृतिक रबर भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर है ये। तो जैसे सिस पॉलीआइसोप्रीन जिसमें विभिन्न श्रृंखलाएं जैसा कि हमने कहा था, विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल वंडरवॉल बलों के द्वारा अन्योन्य क्रिया दर्शाती है। तो विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया दर्शाती है। एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडरवाल्स अन्योन्य क्रिया दर्शाती है। दुर्बल वांडरवाल अन्योन्य क्रियाएं द्वारा जुड़ी होती है। अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जुड़ी होती है। जुड़ी रहती है। तो बच्चों, दुर्बल वंडरवॉल बलों के कारण क्या होता है, दुर्बल वंडरवॉल अन्योन्य क्रियाओं के कारण क्या होता है, इनकी संरचना स्प्रिंग नुमा हो जाती है या फिर इनका व्यवहार स्प्रिंग नुमा हो जाता है। और ये कैसी होती है, कुंडलित होती हैं। तो और कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित संरचना बना लेती है। कुंडलित संरचना बना लेती है। अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। और यह प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है। और यह प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है।
प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है। तो बच्चों चलो इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक प्राकृतिक रबर सिस पॉलीआइसोप्रीन, ये क्या है, सिस पॉलीआइसोप्रीन है बच्चों, ये सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो बच्चों ये चित्र किसका है, सिस पॉलीआइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो बच्चों ये सिस पॉलीआइसोप्रीन का संरचना है, और ये संरचना स्प्रिंग नुमा लग रही है। ये संरचना कैसी है, ये स्प्रिंग नुमा लग रही है, स्प्रिंग नुमा संरचना। तो बच्चों ये सिस पॉलीआइसोप्रीन है, तो ये सिस व्यवस्था इसकी यहाँ पर दर्शा रखी है, ये सिस पॉलीआइसोप्रीन है। ये सिस पॉलीआइसोप्रीन होने के कारण इनके मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बल अन्योन्य क्रिया लगती है, जिनके कारण इनके अंदर ये कुंडलित संरचना बनाती है, और कुंडलित संरचना बनाने के कारण इनमें स्प्रिंग की तरह खिंच जाती है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, प्रत्यास्थ बहुलकों में प्रत्यास्थ गुण किस कारण से होता है, तो बच्चों हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ बहुलकों में प्रत्यास्थ गुण इनके वो दुर्बल वॉन्डरवॉल वन अन्योन्य क्रिया द्वारा जो ये कुंडलित संरचना बनाती है उनके कारण होता है। उस कुंडलित संरचना के कारण ये स्प्रिंग की तरह खींची जा सकती है, और ये प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।